नमस्कार सभी को और हुन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक जबरदस्त सेशन लेके आए हैं आपके लिए, क्योंकि हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, नंबर सिस्टम और रिमाइंडर थ्योरम। तो इन्हीं दोनों लेक्चर से ही रिलेटेड मैं एक भरपूर एक्सरसाइज लेके आया हूं, जो ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो किसी न किसी एग्जाम में आए थे। और एक्सरसाइज में जाने से पहले आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि रिमाइंडर थ्योरम लेक्चर नंबर 3 का एक क्वेश्चन था जो बाय मिस्टेक मुझसे थोड़ा सा गलत हुआ है। वो इस प्रकार से है कि 2 की पावर 23 है बटे में 9 है, और आपसे पूछा गया था कि इसका शेषफल कितना आएगा। ठीक, तो काफी बच्चों ने हो सकता लगाया भी हो। अगर जिन लोगों ने देखा है, वैसे कई लोगों ने फोन भी किया था कि सर इसका आंसर तो 5 आना चाहिए था, मैंने 7 निकाल के दिया था। तो उनका आंसर सही है 5। ठीक है, 7 आंसर गलत होगा। अच्छा, गलती कहाँ हो तो वो भी समझिएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 हमको मेंटेन करना है, तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 7 3 21। ऑलरेडी हमको 23 करना है, तो गुणे में कितना करेंगे हम, 2 की पावर 2 भी तो करेंगे, तो बटे में 9 करेंगे। तो इस तरह से आप देखोगे 8 की पावर 7 गुणे 2 की पावर 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9। 8 में जब 9 का आप भाग दोगे तो -1 शेष बचेगा, और -1 की पावर भी कितनी है, 7 है, तो विषम पावर है, तो -1 ही आएगा यहां से भी। तो -1 प्लस उधर से आएगा +4 आएगा, सॉरी यहाँ पे डिवाइड इनटू का साइन है, अपान में 9 है, तो -4 अपान 9। इसको जब प्लस साइन में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, भाजक को उसी में जोड़ देते हैं और हम आंसर प्राप्त कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ बिल्कुल, मैंने यहाँ पे 2 की पावर 2 की जगह 2 की पावर 1 कर दिया था धोखे से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो एक मैंने आपसे पूछा था लास्ट पे कि 3 की पावर 1989 डिवाइडेड बाई 7, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बताया था कि यूपी टेट 2018 बैच में पूछा गया था। 3 की पावर 1989 डिवाइडेड बाई 7, और ऑप्शन कौन कौन से थे वो भी आप समझिएगा। पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 0, चौथा ऑप्शन 1 था। ठीक, कैसे लगाओगे, उन्हीं रूल्स को फॉलो करोगे जो ऑलरेडी मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम और यूनिट डिजिट में बता दिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए इन्हीं रूल्स को फॉलो करोगे जो घातीय मैंने रूल पढ़ाए हैं, उन्हीं से ही रिलेट करके। आइए देखते हैं। हमको यहाँ पे क्या है, 3 है, आधार पे क्या कितना संख्या है, 3 है, यहाँ पे 7 है। हमको आधार पे एक ऐसा नंबर एक्टिवेट करना है, या ऐसा नंबर इस तरह से शिफ्ट करना है जो 7 के मल्टीपल में -1 + 1 के नजदीक हो। जैसे 7 चौक 28 होता है, और इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बार घात करते हैं, तो 3 9 27 होता है। तो 27 और 28 -1 + 1 के नजदीक है। तो हम यहां पे अगर हम कर सकते हैं तो आप देखोगे 3 की पावर 3 कर सकते हैं, और यहां पे कितना इसमें भाग दे देंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 त्रिका 9। भाई ये पावर का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो भी इतना आ जाएगा, फिर से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, 3 छंग 18 1 19 हो जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाय कितना है, 7 है। अब मैं इसको कितना लिख सकता हूं, 27 6 6 3 अपान में कितना है, 7 है। ठीक, अब क्या करेंगे, 7 चौको 28, -1 आंसर होगा, सॉरी -1 आपका शेष बच रहा है। -1 की पावर क्या है, विषम है, तो -1 की अगर पावर हमारी विषम होती है तो भी यहां पे -1 ही आएगा। अर्थात अब यहां पे हमारा जो शेषफल है कितना है, -1 है। इसको हमको कन्वर्ट किसमें करना है,
प्लस में कन्वर्ट करना है तो हम भाजक को इसमें जोड़ देते हैं और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आपने देखा कितना आसानी से आपने इस क्वेश्चंस को टैकल करके लगा लिए। तो ध्यान रखिएगा आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6 होगा। अच्छा, एक तरीका और भी बताता हूं। जैसे सपोज आपको निकालना ना आता हो तब क्या करोगे, तो आपको बताओ कि किसी भी संख्या में आप 7 से भाग देते हो, क्या 7 ही शेष आता है क्या? कभी तो ऐसा होगा नहीं कि आप 16 से किसी में भाग दे 16 शेष बच जाए। ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है ना। ये तो गलत हुआ ऑप्शन। 7 से अगर भाग दोगे आप तो 0 क्या बच सकता है क्या? क्या ये 3 का जो मल्टीपल है, 3 के जो गुणज हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, क्या ये कभी 7 के गुणज में आ पाएगा क्या? अगर नहीं आ पाएगा इसका मतलब 7 का इसमें अगर भाग दिया जाए तो कुछ ना कुछ तो शेष बचेगा, तो 0 इसका भी ऑप्शन नहीं हो सकता। रही बात -1 और 6 की, तो इनको हम चेक कर सकते हैं भाई, 50-50 का बात है, चाहे इसको टिक करिए, फिर भी मैंने आपको बताया हुआ है। उस तरीके से अगर देखते हैं तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऑलरेडी कितना आया है, 6 आया। ठीक है, मुश्किल से 10 सेकंड में आपने आंसर दे दिया, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम आपने अभी तक पढ़ी नहीं थी, तो आंसर देने में हो सकता प्रॉब्लम। ठीक है, तो आइए एक अगले क्वेश्चन पर, पूरी एक्सरसाइज पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? हाँ, तो ये क्वेश्चन था आपका 2 की पावर 23 था बटे 9 था। सॉल्व कैसे करेंगे? 2 की पावर 3 टू द पावर 7 करेंगे और 2 की पावर 2 ऑलरेडी हमारे पास बचेगी, क्योंकि हमको कितनी चाहिए, 23 चाहिए। 7 3 21 हो रही है, यहां से अगर 2 की पावर 2 और ले लेंगे 24 पूरी हो जाएगी, 23 पूरी हो जाएगी, सॉरी। तो हुआ क्या था, मैंने यहां पे 1 रख दिया था। ठीक है, जबकि यहां पे पावर में कितना आना चाहिए था, 2 ही आना चाहिए था। और इस तरह से आप सॉल्व करोगे और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 9 लिखोगे, तो यहाँ पे 8 में अगर 9 का भाग दोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। और -1 पे जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो -4 आएगा। तो -4 को, ये शेष है, -4 को प्लस रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम भाजक को जोड़ करके उसी में शेष प्राप्त कर लेते। तो शेष कितना आएगा हमारा, 5 आएगा। बाय मिस्टेक 7 निकल गया था। और काफी अच्छी बात है कि बच्चे हमसे फोन करके बताए कि सर उसमें आंसर 7 नहीं आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप कम से कम वीडियो देख भी रहे हो और उसकी बारीकी को भी समझ रहे हो। बहुत बहुत थैंक यू आपको। ठीक है, चलिए हम आगे सेशन में चलते हैं, शुरुआत करते हैं। कॉपरेशन इसी तरह से बनता है और ये कॉपरेशन हमको चाहिए आपसे। आइए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सेशन में पूरे भरपूर क्वेश्चंस ही मैं लेके आया हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ज्यादा फेवरेबल है, कौन कौन सा संभावित क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 17 की पावर 200 है, डिवाइडेड बाई 18 है। आपको बताना है कि शेष क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कैसे टैकल करोगे सवाल, सबसे बड़ी बात यह जल्दी से, आपको पता है यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 18 से आप भाग दे रहे हो, तो आपको अगर 17 में भाग देना है तो भाग तो एक बार ज्यादा बार ले जाएंगे, तो -1 तो शेष बचेगा। और -1 का अगर 200 टाइम्स, अगर हम -1 का 200 टाइम्स घात करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव तो आई नहीं हमारी, 1 ही आ गई है, पॉजिटिव वैल्यू ही आ गई है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस के सवाल को आसानी से आप टिक कर सकते हो। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, 17 की पावर 200 है, 18 से अगर हम भाग देंगे तो -1 शेष बचेगा, और -1 शेष को हम पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे, -1 है और पावर में हमारा कितना है, सम पावर है, तो सम पावर को जब हम -1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, तीन सौ 3 की पावर 101, 3 की पावर 101, आपको बताना है इकाई अंक क्या है।
इकाई अंक बराबर क्या होगा, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4। ये 4 ऑप्शन है। आप कितना जल्दी टैकल कर सकते हो सवाल, इसमें इकाई अंक पूछ लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा इकाई अंक हमको कैसे मैनेज करना है कि इस पावर में क्या करते थे, हमको 4 का भाग देना था ना। बिल्कुल 4 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। अगर 101 में 4 का भाग दोगे तो मुझे लगता है यहाँ पे 2 आएगा, 21 आएगा, 4 पंचे 20 और यहाँ पे शेष कितना बचा, 1। और जब शेष 1 बचता है तो इस पर्टिकुलर नंबर को कितने टाइम्स हम पावर में लेते हैं, 1, क्योंकि शेष हमारा 1 बचा है। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 लेंगे और यहाँ पे इसको अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ये इकाई अंक होगा जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, 3 में दर्शाया गया है। ठीक है, और आप जल्दी से कर सकते हो, जल्दी से आप इसमें भाग दे दो। ठीक है, सिर्फ 2 यूनिट ले लो आप, क्या जरूरत है पूरे में भाग देने की। 0 1 ले लो संख्या, 4 से भाग दो, नहीं जा रहा, रिमाइंडर ऑलरेडी 1 ही बचेगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर आधार को हम कितने बार पावर में लेंगे, 3 की पावर 1 लेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है 7 की पावर 71 गुणे 3 की पावर 65 में इकाई अंक आपसे पूछा गया है। और ऑप्शन के रूप में पहला ऑप्शन इस प्रकार से दिया है 6 है, दूसरा ऑप्शन है 9 है, तीसरा ऑप्शन 1 है, चौथा ऑप्शन 2 है। ठीक है, हाँ जल्दी से कैसे करोगे आप, सेम वैसे ही करना कि पावर में आपको किसका भाग देना है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग दोगे 71 में, 4 1 कम 4, 3 बचेगा, 4 7 28, 3 बचेगा ना। और 7 की पावर यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। और यहां से कितना मिलेगा, 4 1 कम 4, 2 4 6 24, यहाँ पे 3 की पावर 1 मिलेगा आपको। इसका मतलब 7 7 49, 7 9 63। यहां से मुझे 3 गुणे 3 मिलेगा और इकाई अंक में कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। इस तरह से आप ऑप्शन टिक करोगे। ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं तो इनको आप आसानी से हैंडल कर सकते हो। आइए एक अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या में किसी संख्या में 119 से अगर भाग दिया जाता है एक 119 से अगर भाग दिया जाता है तो शेष कितना बचता है, शेष 19 बचता है। तो क्वेश्चन है आपको, यदि 17 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। भाग देने पर शेष होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं और पूछे भी जाते हैं। पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, और जल्दी से करिए थोड़ा सा आप क्वेश्चन, क्योंकि 12 से 15 क्वेश्चन अभी हमको कवर करने हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और जो आपका भाजक हो,
ठीक है, जो आपका क्या हो, भाजक हो, ठीक है, उसको तो हम देखेंगे ही। आपको ये देखना है कि वो जो हमारा शेष बच रहा है केवल हमको उसी से ही मतलब है। संख्या देखेंगे किससे भाग दिया जाएगा, 119 से। 119 से देखेंगे कितना शेष बच रहा है, क्योंकि यही शेष हमारा अगला वाला भाजक डिसाइड करेगा कि हमारा अगला शेष क्या आएगा। तो जब दो टर्म में आपसे शेष पूछा जाए, एक पहला दिया हो और दूसरा आपसे पूछा जाए, तब क्या करोगे, पहले वाले शेष को क्या करोगे, आप भाज्य बना लोगे और इसको आप भाजक बना लोगे। ठीक है, भाज्य मतलब जिसमें आप भाग देते हो, और ये बटे 17। 19 में किसका भाग दे दोगे, 17 का। तो शेष कितना बच जाएगा हमारा, आप बताओ मुझे। शेष हमारा 2 बच जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। अब आप सोचोगे इसका क्या रोल है। रोल ना भी लें, जल्दी क्वेश्चन लगाने के लिए हम इस तरह के फार्मूले से या इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमको एग्जाम में आंसर ही देना रहता है। तो कितना शेष आएगा, 2 शेष आएगा। ठीक है, आइए एक अगले क्वेश्चन पर ले चलते हैं आपको। मैथ्स में क्वेश्चन लगाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है कि क्वेश्चन आप कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक से धुरंधर पड़े हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है, और उनको अच्छी प्रकार से मैथ्स मालूम है, लेकिन कितना जल्दी आप लगा लोगे वो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10 से 12 सेकंड में आपको जवाब देना रहता है। कुछ रेयर क्वेश्चन ऐसे हैं, सपोज जैसे 30 क्वेश्चन आपको मैथ्स में है, वो 4 से 5 क्वेश्चन टाइट डालेगा। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको पहले ही 4-5 क्वेश्चन पहले ही पड़ जाए, या बीच में पड़ जाए, या लास्ट में पड़ सकते हैं। और ये 4-5 क्वेश्चन ही डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना। अब आप सोचोगे कैसे, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन अगर पहले आ गए, 1-2 क्वेश्चन भी पहले आ जाते हैं, तो 5 में से सपोज, तो अगर उन्हीं पर भी आप टाइम वेस्ट कर देते हो, तो आपको पता है कितना आपका टाइम खत्म हो जाएगा एग्जाम के लिए। 30 मिनट में अगर सपोज आपको मैथ्स का कवर करना है, तो एक क्वेश्चन में ही आपने लगा दिया 10 से 12 सेकंड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बच के रहिएगा। नहीं आ रहा, बिल्कुल आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आप लगा भी लेते हैं, तो मुझे लगता है ये आपको मेरिट में उठा सकते हैं फिर। ठीक, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन है, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 प्लस 4 की पावर 65। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके, और इसमें पूछा गया है 64 तक है, सॉरी यहीं तक देते हैं। ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि यह संख्या किससे विभाजित होती है। क्या दिया गया है, यह किससे विभक्त है, यह विभक्त है। और 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 3, 10, 11, 14। ठीक, आइए कैसे सॉल्व करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये तो बनाया हुआ क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है, सॉरी। ऐसे ही कई क्वेश्चन आप लगा सकते हो, लेकिन प्रोसेस जो इसका होगा उनका भी इसी तरह से होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इस नंबर को क्या है। इसमें आप देखोगे सबसे बड़ी पावर कितनी है हमारी, 4 की पावर 61, इसमें 4 की पावर 62 है, ये इसमें 4 की पावर 63 है, इसमें 4 की पावर 64 है। आप देखोगे कि 4 की पावर 61 इन सभी में कॉमन है या नहीं है। अगर आपको एक झटके में समझ में नहीं आए, तो आप देखिएगा 4 की पावर 61 तो ऑलरेडी लिखा है, प्लस 4 की पावर 61 इंटू 4 लिख सकते हो कि नहीं आप, क्योंकि यहाँ पे पावर में क्या लगा है, 1 लगा हुआ है। और जब इससे आधार दोनों गुणा के साथ है, आधार समान है, अगर हम घातों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी हम कर सकते हैं, 4 की पावर 61 कर सकते हैं, गुणे कितना करोगे, 4 की पावर 2 कर दोगे यहाँ पे, क्योंकि 61 2 63 हो जाएगा। इसी तरह हम आगे क्या कर सकते हैं, 4 की पावर 61 और इंटू में क्या लिखेंगे, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो।
ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 4 की पावर 61 मैं क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा। तो जब भी आपको ऐसी सीरीज मिले तो क्या करना है, सबसे छोटा जो पावर है आधार सहित उसको आप ले लोगे कॉमन। उसके बाद इसमें देखोगे आप कितना शेष बचता है उसको कॉमन लेने के बाद। ठीक, आइए देखते हैं। तो 4 की पावर 61 हमने ले लिया कॉमन। यहाँ पे कितना बचेगा, पूरा पूरा हमने ले लिया, यहाँ पे एक ही बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, तो लिख सकते हैं 4 चौको 16 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं, 4 चौको 16 चौको 64 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको जरा जोड़िए। तो 64 और 16 कितना जुड़ेगा, 80 होगा। 80 और ये 4 84 1 85। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 61 गुणे कितना लिख सकते हैं, 85 लिख सकते हैं। अब आप मुझे ये बताओ इन 4 ऑप्शंस में से यह जो संख्या है किससे कटेगी, ये आपको बताना है। क्या ये 11 से कटेगी, या 10 से कटेगी, या 3 से कटेगी, या 14 से कटेगी। लेकिन ऐसे तो आपको समझ में नहीं आ रहा ना, ठीक है, कि किससे कटेगी। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन यहीं पर फंसा दे, लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा सावधानी बरतनी है कि अगर इसको हम एक डिजिट और उधर ले लेते हैं, जैसे थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं। हाँ, इसका काम खत्म हो गया शायद। हाँ, 4 की पावर 61 को मैं ऊपर लिख रहा हूं, गुणे कितना है, 85 है आपका। इसको मैं लिख रहा हूं 4 की पावर 60 लिख रहा हूं, और गुणे पे 4 लिख रहा हूं, और गुणे पे कितना लिख रहा हूं, 85 लिख रहा हूं। ठीक है, मुझे लगता है यहां से आपको कंफर्मेशन हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये ऑलरेडी 5 से वैल्यू डिसाइड है कि 5 से वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 3 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 3 का यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल्स भी नहीं फॉलो करेगा। 8 5 13, ये 13 से 3 से कटेगा नहीं। ना ही ये 14 से कटेगा, 14 5 70 होता है, ये भी नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं कटेगा। बचा कौन आपके पास, 10 बचता है। तो 10 में आपको पता है अगर हम यहाँ पे लिख देंगे 10, तो 2 से तो ये कट जाएगा ना, और इस 5 से क्या कटेगा। आप देख रहे हो यह किसका डिविजिबिलिटी रूल था, 10 का था। ये 10 से क्या संख्या आपकी कट जाएगी। और इस तरह से भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, जरूरी नहीं आप काट करके ही पता लगाओ। यहाँ पे 4 गुणे 85 था, इसको आप लिख सकते हो 4 की पावर 60 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 17 गुणे कितना लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। आपको पता है यहाँ पे 5 दूना 10, ऑलरेडी यह है 10 के मल्टीपल में है। अगर एक क्वेश्चन और बताइएगा तो ये यहां से ये डिसाइड हो जाता है 10 से एक क्वेश्चन तो श्योर है पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। आप ये बताओ जरा, अगर मैं आपसे कह दूं क्या यह संख्या 20 से डिवाइड है क्या, अगर मैं 10 की जगह यहां पे 20 कर देता, क्या तब भी डिवाइड होता क्या। और आपका आंसर होना चाहिए था हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहां पे किससे डिवाइड है, 5 दूना 10 दूना 20 भी है, 20 से भी डिवाइड होगा। आप देखते रहिए कई क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे यहीं पर। ठीक, 20 की जगह हम मैं आपसे कह दूं 17, क्या 17 से ये संख्या डिवाइड थी, बिल्कुल, क्योंकि 17 का गुणा का यहाँ पे 85 देख रहे हैं, और 17 से भी है आपकी संख्या बिल्कुल डिविजिबल थी। ठीक है, फिर मैं आपसे कहता क्या यह संख्या 68 से डिवाइड थी क्या, ठीक है, किससे, 68 से। तो आपका आंसर इसमें भी क्या होना चाहिए, हाँ ही होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे 17 है ऑलरेडी 85, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 17, तो 17 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 17 चौको 68। इसका मतलब 68 का एक मल्टीप्लाई यहाँ पे मौजूद है जो कि डिविजिबल होगा, श्योर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको कभी कभी ये संदेह हो जाता है कि क्या ये केवल 10 से ही कटेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं, क्योंकि एक ही समय में कई सारे वहां पे फैक्टर होते हैं जिनको हम ऑप्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना है कि कौन कौन से और भी डिविजिबल हो सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं एक अगले क्वेश्चन पर। ठीक, आइए एक अगला क्वेश्चन है।
81 क्वेश्चन नंबर जो भी है गुणे 82 गुणे 83 गुणे डैश 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 है अप टू 89 है, और आपको बताना है इसका इकाई अंक। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 0। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आने वाले हैं एग्जाम में और आए हुए भी हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया है, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आपके एसएससी 2008 में एग्जाम में पूछा गया है। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो आया है वो किस में आया, एसएससी 2008 में पूछा गया है। केवल हम क्या करेंगे, इकाई अंक निकालने के लिए आपको पता है यहाँ पे हम 84 लिख सकते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 85 भी लिख सकते हैं बस। और आपको पता है कि 5 का अगर हम 4 से भी मल्टीप्लाई करें, किसी भी सम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इकाई अंक में हमको कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा। और आप देख रहे हैं कितना आसानी से आपने आंसर टिक कर दिया है, क्या है 0, और यही आपका क्या है आंसर भी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में उसको भी लेते हैं। आज सारे क्वेश्चन मुझे लगता है इस रिमाइंडर थ्योरम और यूनिट डिजिट से रिलेट करने वाले हर एक क्वेश्चन पर एकदम आपका पोस्टमार्टम होने वाला है। जी हाँ, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं उस तरह से विस्तारित करूंगा जैसा एग्जाम में आप आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, आइए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, 78 स्टार 3945, जो कि किससे विभाजित है, 11 से विभाजित है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इसके अल्टरनेट अंकों को एक साथ जोड़ लिया जाए, फिर जो बचे हुए अंक उनको भी एक साथ जोड़ लिया जाए, फिर बाद में क्या कर लिया जाए, घटा दिया जाए। तो घटाने पर अगर 0 बचता है, 11 बचता है, 22 बचता है, कहने का मतलब 11 के मल्टीपल में है अगर, तो वो क्या होगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। आइए इसी चीज को हम चेक करते हैं। 7 स्टार 9 और 5, इनको अगर हम ऐड करेंगे कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक, फिर 8 3 11 4 15, 15 है। 21 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन हमको इसका गुणज चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, 11 से इसी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। और ऑप्शन के रूप में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा नंबर, जिसमें 5 ऑप्शन है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, आइए चलते हैं एक अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन है आपका 67 टू द पावर 67 प्लस, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, प्लस 67 ब्रैकेट में है, और इसको आपको डिवाइड करना है 68 से। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार से है कि इसमें जो भी शेष आएगा वो क्या आएगा, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 63, ठीक है, तीसरा है आपका 67, और एक लास्ट ऑप्शन है आपका 66। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। हाँ, यहां पे 66 है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता है कि इतना तो मैंने सपोज हो सकता है आपको न बताया हो, इतना ही तो बताया मैंने आपको पढ़ाने के लिए। भाई इसको अगर आप ऐसे समझते हैं, 67 की पावर 67 है, और इसको डिवाइड करना है आपको 68 से, यही मैंने पढ़ाया। तो कम से कम इसी प्रोसेस से ही तो आपको लगाना है, इसी प्रोसेस से पहले लगाइए आप, कितना आता है। अगर इतने में आपने निकाल लिया तो उसमें क्या करना है, 68 67 जोड़ ही तो देना है आपको। तो ध्यान रखिएगा, इसमें अगर आप 68 से आप 67 में भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा, -1, और -1 की पावर कितना है, -1 की पावर 67 है।
इसका मतलब यहां से भी आपको -1 ही आने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और -1 को अगर हम 67 में ऐड करते हैं तो -1 प्लस 67 कितना आएगा? 66। इसका मतलब शेष के रूप में आपको कौन क्या मिलेगा? 66 मिल जाएगा। बिल्कुल मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने सभी रूल्स ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं पिछले वाले लेक्चर पे। ठीक है, तो फिर से मैं डिटेल कर रहा हूं। 68 का भाग किसमें देना? सबसे पहले इसमें देना आपको। -1 आएगा, -1 की पावर कितनी है? विषम पावर ही, तो -1 ही आएगा। -1 को किसमें ऐड करेंगे? 67 में ऐड करेंगे। तो -1 जब 67 में ऐड होगा तो क्या होगा? जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 66 आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इससे घट जाएगा, 66 आ जाएगा। और ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा शेष के रूप में। ठीक, आइए एक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मुझे लगता है ये सेशन आज का यहीं तक होना चाहिए था। एक क्वेश्चन घर के लिए है जो आपके लिए सही हो सकता है। आपको बताना है, क्वेश्चन इस प्रकार से था, ई तथा पाई के बीच यूपीटेट सीटेट स्पेशली ध्यान दें, कौन सी संख्या है? ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जो मैंने अपने आप से बनाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कौन सी संख्या है? ऑप्शन कौन सी, यहां पे और थोड़ा सा डिटेल करनी थी, परिमेय संख्या है। हाँ, नहीं तो संख्या तो आप समझ लोगे बहुत सारी हो जाए। ठीक है, और आपका ऑप्शन इस प्रकार से है, यार 3 6 8। हाँ जी हाँ, ऑप्शन इस प्रकार से हैं आपके। पहला 4, 3, तीसरा है 6, चौथा है आपका 8। ठीक, तो आज के लिए यहीं तक। ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पे आप जरूर करिएगा कमेंट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को, जय हिंद।